दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आज आपके लिए एसएससी जीडी और पुलिस जैसे एग्ज़ामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके लाए हैं। तो देखिए यह है कि निम्न में से किस देश ने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? तो बताइए भारत ने, जर्मनी ने, अमेरिका ने या जापान ने? तो लकड़ी का जो उपग्रह है वो जापान ने लॉन्च किया है। जापान ने लकड़ी का उपग्रह है तो वो जापान ने यूज़ किया लॉन्च किया है। और ये दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? बताइए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले, राममोहन फुले, गोपाल हरि या आत्माराम पांडुरंग? तो जो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं ये हैं आत्माराम पांडुरंग। और चलिए आगे देखते हैं क्या है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बताइए कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या मध्य प्रदेश? तो ये कान्हा किसली जो है ये है मध्य प्रदेश एमपी में। आगे देखते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी है या अमेजन नदी है या यांगत्जे नदी है या गंगा नदी है? तो जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो एशिया की सबसे लंबी वो है यांगत्जे नदी। चलिए आगे देखते हैं। फूल के अंतरम भाग को क्या कहा जाता है? फूल के अंतरम भाग को क्या कहा जाता है? बाह्यदल, पुंकेसर, पंखुड़िया या स्त्रीकेसर? तो फूल का जो अंतरिम भाग होता है उसे स्त्रीकेसर कहते हैं। कहते चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाँ, शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए शोर जो मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है शोर मंदिर जो है ये है उड़ीसा में। शोर मंदिर ये उड़ीसा में है। शोर मंदिर नहीं, हाँ ये उड़ीसा में नहीं है शोर मंदिर, ये उड़ीसा में नहीं, ये तमिलनाडु में शोर मंदिर, सॉरी। ये शोर मंदिर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो बताइए 2011 में जो जनगणना हुई थी उसकी जो साक्षरता दर है वो कितनी है? तो वो है 74.4 74.4 साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। हाँ ये फिर चलिए आगे देखते हैं। फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये फेयरलेस गवर्नेंस जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? एनी बेसेंट, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू या इंदिरा गांधी? तो ये लिखी गई है किरण बेदी। ये भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए ये रेगिस्तान है इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है या शिप्रा नदी है या सतलज नदी है या लूनी नदी है? तो रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है वो लूनी नदी है। जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो लूनी नदी है। हाँ, और भारत के राजस्थान को थार राजस्थान कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण बनता है? तो भाई मानव के शरीर में जो रक्त का थक्का बनता है वो किस विटामिन की कमी कारण बनता है? तो विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? तो जो मानव शरीर के में रक्त का थक्का बनता है वो बनता है विटामिन के की कमी के कारण। ये है जो ये विटामिन के की कमी के कारण बनता है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें बताएं और रोज़ाना ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।